नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बंगाल में जब जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है ना कि एबार खेला होबे, तो कुछ ना कुछ राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलता है। और इस बार झारखंड में भी कुछ यही देखने को मिल रहा है कि हाँ, एबार खेला होबे, झारखंड खेला होबे। क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन इसी महीने लौटे थे दिल्ली से। 6 दिन का दौरा था। अब तक कोई भी कयास नहीं लगा पाया है कि 6 दिन झारखंड के सीएम दिल्ली में क्या कर रहे थे। और उन्होंने आकर, हमेशा देखा गया है कि जब जब वो किसी राज्य से लौट कर आते हैं या फिर दिल्ली से लौट कर आते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं कि ये दौरा करने का क्या विषय रहा है। लेकिन इस बार सीधे वो एयरपोर्ट पर उतरे, अपनी काले गाड़ी में बैठे, काले शीशे वाली गाड़ी में, और सीधे धाए करके निकल गए। मीडिया के सामने नहीं आए। उसके कुछ दिनों के बाद आए भी तो दिल्ली वाले मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुरा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि गवर्नर यानी राज्यपाल झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, उनके बेटे की शादी हुई है और अब रिसेप्शन है। इसी को लेकर पूरा का पूरा दिल्ली में एक, कह सकते हैं, राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिलेगा। और ऐसे में हेमंत सोरेन का जाना, वो भी धर्मपत्नी के साथ जाना, बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्योंकि जब जब दिल्ली जाते हैं तब तब राजनीतिक गलियारों में एक सरगर्मी तेज हो जाती है कि भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ मिलकर जेएमएम करने वाला है? क्या हेमंत सोरेन का रुख एक बार कांग्रेस से हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाला है? बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ समन्वय जो है बड़ा प्यारा सा है। बीच में पिछले दिनों कई तस्वीरें आई थी जिसमें मोदी भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद उनसे मिलने आए थे। जब वो, उनके पिता बीमार थे हेमंत सोरेन के, वो दिल्ली अस्पताल में भी उनसे मिलने गए थे। तो ये जो, चलिए, शिष्टाचार मुलाकात आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भारतीय जनता पार्टी की ओर एक एक कदम बढ़ाना, चाहे वो औपचारिकता हो, शिष्टाचार कहने का मुलाकात रहा हो, या फिर कुछ भी हो, ये कयास जरूर राजनीतिक गलियारों में हो गया है कि क्या जो बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम पर आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को दिखाया उनकी औकात, वही औकात अब समय रहते जेएमएम यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस को दिखाने वाले हैं। क्योंकि कल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ओर वेणुगोपाल से मिलने के लिए पूरा का पूरा यहाँ का जो कांग्रेस की पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब दिल्ली पहुंचे हैं। यानी दोनों पार्टियों में जो सरगर्मियां हैं वो चरम पर है। और इस बीच जो झारखंड की जनता है वो सोच रही है कि भाई, हमने तो झारखंडी मुख्यमंत्री को चुना है, हमने तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन बना हुआ है, घटक दल है, उसको देखकर चुना है। अब कहीं मुख्यमंत्री भाजपा की ओर तो नहीं जा रहे? भाई, एक तरह से देखा जाए तो राज्य का विकास तभी संभव है जब आप केंद्र के साथ मिलकर चलेंगे। आप, यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए, जिस जिस राज्यों ने केंद्र के साथ में समन्वय बैठाया है, मिलकर काम करते हैं, उस राज्य का विकास उस राज्य से बेहतर है जिस राज्य का अपने केंद्र के साथ में मिलकर नहीं चलता है। चाहे आप उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल ले लीजिए, ममता बनर्जी हो या उनके पहले सीपीएम की गवर्नमेंट रही है, वो कभी भी सेंटर के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में उनका समन्वय नहीं बैठा है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जब तक समन्वय नहीं बैठता है, राज्य का विकास संभव ही नहीं है सरकार। क्योंकि आपके जितने भी पैसे आते हैं ना, रोकड़े, वो दिल्ली से आती है। अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारा कई करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोक रखा है। तो भाई, आप स्वभाव तो अच्छा रखोगे, रिश्ते तो केंद्र के साथ अच्छा रखोगे, तभी तो वहां से रिलीज होगा। नहीं तो कहां से? चिट भी मेरी, पट भी मेरी कैसे होगा? तो फिर वही हाल होगा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हो रहा है बंगाल में, कि ना वहां की जनता उनसे खुश है, ना वहां के कर्मचारी उनसे खुश है। चाहे वो सरकारी महकमे की बात करे या फिर पब्लिक की बात करे, कोई भी उनसे खुश नजर नहीं आ रहा। और तख्ता पलट सामने ही है। सरगर्मियां यही कह रही हैं राजनीतिक गलियारों की कि इस बार बंगाल में भी खेला होगा। लेकिन झारखंड की जो बात की जा रही है कि अचानक से दिल्ली जाना, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई आला कमान के लोग भी जुटे हुए हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी देखा गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन की नजदीकियां
सेंट्रल के साथ में कुछ अच्छी खासी जम रही है। अब इसको देखकर हमें चिंता हो या ना हो, लेकिन जेएमएम के घटक दलों को जरूर थोड़ी सी उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी, खास तौर पर कांग्रेस की, क्योंकि भाई आरजेडी और कांग्रेस ने जो बिहार में दिखाया है जेएमएम को, उसका हिसाब तो अभी बाकी है। भले हेमंत सोरेन बदला लेने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कोई अपना अपमान भूलता नहीं है, क्योंकि राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। अब हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि कल तक मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ लौट आएंगे, लेकिन लौटने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं या नहीं। अगर मीडिया से मुखातिब होते हैं और कुछ कहते हैं तब तो कुछ बातें साफ हो जाएंगी, लेकिन अगर चुपचाप घर निकल जाते अपने आवाज की ओर तो फिर से सरगर्मियां उतनी ही तेज होगी। फिलहाल के लिए इस खबर पर हमारी पैनी नजर रहेगी। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।